तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। और ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हमारे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया है और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं वो पूरे डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा अगले वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय में आने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करवाने वाला हूँ। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय के सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 2 से लेकर 6 तक का डिविजिबिलिटी रूल है, और हम सिर्फ 6 तक नहीं पढ़ने वाले, हम 25 तक पढ़ने वाले, यानी कि 25 तक देखने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, इफ लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। मतलब कि ऐसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट में हमारा इवन नंबर हो, 2, 4, 6, 8 और 0 हो, तो वो जो हमारा नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। अब ये जो है हमारा नंबर, ये हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं हम कैसे पता चले करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 4 है। तो 4 जो होता है हमारा वो इवन नंबर है, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताया था कि 2, 4, 6, 8 और 0 अगर होगा तो वो हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा। तो वहाँ पे 4 था तो 4 जो है हमारा है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो नंबर है ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। हमें क्या चाहिए? इवन नंबर या 0 चाहिए। तो ये जो है हमारा वो ऑड नंबर है। अब 0 है तो 0 भी हमारा क्या होगा, ये जो नंबर है हमारा वो डिविजिबल होगा 2 से। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है, 3 हमारा क्या है, ये जो 3 है वो हमारा ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर ऑड नंबर है तो वो हमारा डिविजिबल नहीं होगा 2 से। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 से कौन सा नंबर हमारा डिविजिबल होगा उसको हम कैसे मालूम चलेंगे। अब आगे है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। अगर हमारे पास कोई नंबर है और उनका जो डिजिट का सम है अगर वो 3 से डिविजिबल है, तो वो जो हमारा नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। मैं आपको सारी चीज एग्जांपल की मदद से बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें मालूम करना है कि इस संख्या को बिना 3 से डिवाइड किए हुए हमें मालूम करना है कि ये जो हमारा डिजिट है, ये जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नंबर है उनके सारे डिजिट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कौन कौन सा डिजिट है, 5 प्लस 6 प्लस 1। अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये हमारा आएगा 12। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा 12 है वो क्या है, ये जो 12 है हमारा वो 3 से डिविजिबल है। ये जो 12 है वो हमारा 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 जो है वो 12 को 4 बार में भाग दे सकते हैं, यानी कि डिवाइड कर सकता है। तो ये जो नंबर है हमारा वो 3 से डिविजिबल है। क्या है, ये जो हमारा नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें बताना है कि ये जो नंबर है हमारा वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके जो भी डिजिट है उनको हम ऐड कर देंगे। तो 3 प्लस 5 प्लस 1। अगर आप इसको जोड़िएगा तो देखिए 3 3 हमारा 6, और ये जो है हमारा 5 उसमें ऐड कीजिएगा तो 11, और 11 प्लस 1 जो होता है हमारा वो 12 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो 12 क्या है, 12 जो है हमारा वो 3 से डिविजिबल है। मतलब कि ये जो हमारा नंबर है ये नंबर हमारा वो डिविजिबल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा 551। तो हम इसके सारे डिजिट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये जो है हमारा वो 11। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो हमारा 11 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या है, 11 जो है हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो हमारा नंबर है 551 ये भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा। क्या, ये जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या, अब हम क्या करेंगे, इसको भी हमें चेक करना है। तो 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1, और यहाँ पे देखिए 7 प्लस 3 हमारा 10 हो जाएगा, और 10 5 15, और ये जो है हमारा वो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है हमारा 16 वो क्या है, ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या है, ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। मतलब कि ये जो है हमारा नंबर वो डिविजिबल नहीं होगा। ये जो नंबर है हमारा वो ये 3751 जो है हमारा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना रहता है, हमें ये जो भी हमारा नंबर आता है उसके डिजिट को ऐड करते हैं। अगर उनका डिजिट को ऐड करने के बाद जो भी हमारा सम है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब कि ये जो नंबर है हमारा वो डिविजिबल है। अगर उनका सम अगर 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि ये जो नंबर है हमारा वो डिविजिबल नहीं है। लेते हैं तो 4 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ द लास्ट 2 डिजिट
इज डिविजिबल बाई 4। अगर हम हमारे पास कोई नंबर है और हमें मालूम करना है कि वह 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका साफ सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। अगर उसका लास्ट 2 डिजिट हमारा 4 से डिविजिबल होगा, मतलब कि वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 228। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो हमारा नंबर है 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 4 से ये सारे नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट अगर हमारा 4 से डिविजिबल है तो वो हमारा नंबर डिविजिबल होगा। तो लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा वो 28 है। तो ये जो हमारा 28 है वो हमारा 4 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, टिक मार देंगे, क्योंकि ये इसका लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा वो 4 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे एक हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। अब हमें मालूम करना है कि ये हमारा 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो हम इसका लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा वो 70 है। तो 70 जो है हमारा वो 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि ये नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। फिर अब हमें इस नंबर को चेक करना है। तो इसका लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा वो 4 से डिविजिबल है। तो ये जो नंबर भी है हमारा वो 4 से डिविजिबल होगा। अब इसका लास्ट 2 डिजिट देखिए, इसका लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा वो 61 है, और 61 भी जो है हमारा वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो है हमारा नंबर वो 4 से डिविजिबल नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी में रिवाइज़ करवा देता हूँ। हमें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट देखना है। अगर लास्ट 2 डिजिट हमारा 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये हमारा नंबर नहीं होगा। तो चलिए अब हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं। तो 5 का यहाँ पे हम हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। मतलब कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया, उसका लास्ट लास्ट डिजिट जो है हमारा 0 और 5 होगा, तो वो हमारा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही बड़ा नंबर दिया गया। अब हमें बताना है कि ये जो नंबर है हमारा वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे, इसका भी लास्ट डिजिट देखेंगे, इसका भी लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लास्ट डिजिट जो है हमारा वो या तो 5 होना चाहिए या हमारा वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, मतलब कि ये हमारा नंबर 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे 0 है, मतलब कि ये भी नंबर हमारा डिविजिबल है। और यहाँ पे हमारा 7 है, मतलब कि ये हमारा नंबर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट लास्ट डिजिट जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, या तो वो हमारा 5 होना चाहिए या हमारा 0 होना चाहिए। और उसके अलावा कोई भी अगर हमारा नंबर रहा तो वो हमारा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम 6 का डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि अगर कोई हमारा नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, उसका क्राइटेरिया क्या है। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर हमारा कोई नंबर दिया गया है, अगर वो हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो जो हमारा नंबर है वो 6 से डिविजिबल होगा। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बता देता हूँ। तो मैं आपको क्या बताया कि अगर कोई हमारा नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो जो है हमारा नंबर वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो है हमारा नंबर वो है कि नहीं 6 से डिविजिबल। तो दोनों क्राइटेरिया हमारा पूरा होना चाहिए। अब ये जो है हमारा नंबर वो उसके लास्ट में 4 है, मतलब कि ये जो है हमारा नंबर वो 2 से तो डिविजिबल है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या मैं रूल बताया था कि जो भी हमारा नंबर है उसके सम ऑफ डिजिट जो है हमारा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इसके सारे डिजिट को जोड़ देते हैं। तो 1 + 1 + 4, तो ये जो है हमारा वो 6 आ रहा है। मतलब कि ये जो है हमारा नंबर वो दोनों क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। ये हमारा 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है हमारा वो 4 है, और इसका जो डिजिट का सम है वो हमारा 6 है, यानी कि 3 से डिविजिबल है। मतलब कि ये जो है हमारा नंबर वो 6 से डिविजिबल होगा। 6 से डिविजिबल होगा, हमें क्या करना पड़ता है, हमें 2 से भी डिविजिबल अगर होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा तो वो हमारा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अगर दोनों में से कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, मतलब कि वो जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा 6 से। अब हमें बताना है कि ये जो हमारा नंबर है वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें क्या करना रहता है, 2 से भी डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ता है और 3 से भी डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारा क्या है, 1 है। मतलब कि ये जो नंबर है हमारा वो 2 से डिविजिबल नहीं है। एक क्राइटेरिया अगर हमारा कंप्लीट नहीं होगा तो ये जो है हमारा वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब कि ये जो नंबर है हमारा वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे अब हमें बताना है कि ये जो है हमारा नंबर वो डिविजिबल है कि नहीं 6 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का क्राइटेरिया चेक करेंगे। तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारा 2 है, मतलब कि ये जो है हमारा नंबर वो 2 से डिविजिबल है। तो चलिए पहला क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया है, क्या ये जो हमारा नंबर है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ये नंबर के सारे डिजिट को हम ऐड कर देते हैं। 2 + 1
प्लस 7 प्लस 2, अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 12। तो 12 जो है हमारा वो क्या है, 3 से डिविजिबल है, मतलब कि हमारा दोनों क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। तो ये जो नंबर है हमारा वो 6 से डिविजिबल होगा, मतलब कि अगर दोनों क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो जो वो हमारा नंबर है वो 6 से डिविजिबल होगा। अगर दोनों में से एक क्राइटेरिया भी फेल हो रहा है तो ये जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारा, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। हमें बताना है कि कौन सा नंबर हमारा 6 से डिविजिबल नहीं है। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए वो जो है हमारा नंबर वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो हमारा 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं कि मतलब कि ये सारे ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये जो नंबर है हमारा वो 2 से डिविजिबल है क्योंकि 0 है लास्ट में। ये जो नंबर है हमारा वो 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारा क्या है, ये हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर 5 है। अब ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है और ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है। अब मैं आपको बताया था कि एक भी क्राइटेरिया हमारा फिल नहीं होगा, मतलब कि अगर वो हमारा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा या 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो हमारा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा नंबर वो क्या है, ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये जो नंबर है हमारा वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये जो है हमारा बी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि हमारा ये क्राइटेरिया भी पूरा होना चाहिए, ये क्राइटेरिया भी पूरा होना चाहिए। वो जो नंबर है हमारा वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर एक भी हमारा डिविजिबल नहीं हो रहा है तो ये जो नंबर है हमारा वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के वेयर ये नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब हमें बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा अगर ये जो नंबर है हमारा वो क्या है, ये जो नंबर है हमारा वो 6 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को हम लिख लेते हैं। तो 31K2। अब हमें बताना है कि ये जो नंबर है हमारा वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं आपको बताया था कि अगर कोई हमारा नंबर 6 से डिविजिबल है तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, क्या वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है और क्या वो हमारा नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो नंबर है हमारा वो क्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो एक क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया। अब हमें बताना है कि 3 की जगह क्या होगा, मतलब कि ये जो नंबर है हमारा वो 6 से डिविजिबल है, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये हमारा 6 से डिविजिबल है। तो हमने चेक किया कि ये जो नंबर है हमारा वो 2 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या रखा जाए, तो हम क्या करते थे, मैं आपको बताया था कि सारे डिजिट के सम को हम जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर इसका जो भी हमारा नंबर है उसका डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो हमारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस के। अब आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस के। अब हम इस के जगह पे क्या डालें ताकि ये जो नंबर है हमारा उसका सम 3 से डिविजिबल हो जाए। तो के जगह पे आप अगर 1 डालिएगा तो ये हमारा 7 हो जाएगा, 6 प्लस 1 हमारा 7 हो जाएगा, और फिर अगर आप 2 डालिएगा तो 8 हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे के जगह पे अगर आप 3 डालिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये जो 9 जो है हमारा वो 3 से डिविजिबल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 में टिक मार देंगे। तो अब हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि उनको 7 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम करने में उनको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है। तो मैं आपको बता दूं कि 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए यहाँ पे हमारा है डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस एंड द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट इज डिविजिबल बाय 7, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो ये थोड़ा सा आपको भारी लग रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। तो हमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा वंस डिजिट है हम इसको डबल कर देते हैं, और बाकी बात जो डिजिट बचा हमारा उसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो जो हमारा डिफरेंस आता है वो हमारा 7 से डिविजिबल है, तो वो हमारा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो वंस प्लेस वाला देख रहे हैं हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डबल कर देंगे, यानी कि इसको हम 2 से गुना कर देंगे। तो ये जो हमारा वो 10 हो जाएगा। 5 का डबल क्या होता है, 10 होता है। और बाकी बात जो हमारा नंबर बचा उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो हमें क्या बचा, देखिए 38 बचा ना, 38 में से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर डबल हुआ है उसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये जो है हमारा वो 28 आया, और 28 जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा 7 से डिविजिबल है। क्या है, ये हमारा 7 से डिविजिबल है, मतलब कि ये जो नंबर है हमारा वो भी 7 से डिविजिबल होगा। हमें क्या करना पड़ता है, ये जो आप डिजिट देख रहे हैं वंस डिजिट जो है हमारा, हम क्या करते हैं, इसको हम डबल करते हैं। क्या करते हैं, हम इसको डबल करते हैं
बाकी बात जो भी हमारा नंबर पीछे बचता है हम उसमें से ये डबल किया हुआ भाग को माइनस कर देते हैं। अब चलिए मैं आपको ये नीचे वाला एग्जाम्पल बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो हमारा नंबर है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आप नंबर देख रहे हैं हमारा 5 को क्या करेंगे, 5 को हम डबल कर देंगे, यानी कि 2 बार इसको हम गुना कर देंगे तो 5 जो है हमारा वो 10 आ जाएगा। और बाकी बात हमारा कौन सा नंबर बचा, नंबर जो है हमारा 34 बचा है। तो हम क्या क्या करेंगे, 34 में से हम क्या करेंगे, इस 10 को माइनस कर देंगे। अब अगर आप इस 10 को माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप इस 10 को माइनस कीजिएगा तो आपको 24 मिलेगा। अब आप देखिएगा कि ये जो हमारा 24 है वो हमारा क्या है, वो हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि ये भी हमारा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब कि हमें क्या करना रहता है, इसके जो डिजिट हैं 1 डिजिट को डबल करना रहता है, पीछे जो भी नंबर बचा उसमें से हम माइनस कर देते हैं और जो भी हमारा डिफरेंस आया वो हमारा क्या है, 7 से डिविजिबल है, मतलब कि ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। अगर नहीं है तो हमारा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब हम देख लेते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या है। तो 8 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसका लास्ट 3 डिजिट जो है हमारा वो 8 से डिविजिबल है, तो मैं आपको बता दूं कि 8 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। 4 में क्या रहता है, लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा वो डिविजिबल होगा किसी नंबर का, तो वो हमारा 4 से डिविजिबल होगा। और 8 का जो है हमें क्या करना पड़ता है, हमें लास्ट 3 डिजिट देखना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बता देता हूँ। अब हमें बताना है कि ये जो हमारा नंबर है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर को भाग नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। इसका भी हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, इसका भी हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे और इसका भी, ये तो 3 डिजिट में है ही। तो यहाँ पे तो हमें, तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट हम देखते हैं कि क्या ये इसका लास्ट 3 डिजिट जो है हमारा वो 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है हमारा 640 जो है हमारा वो 8 से डिविजिबल है। क्या है, 640 जो है हमारा वो 8 से डिविजिबल है। मतलब कि आप इसको भाग दीजिएगा तो ये हमारा 8 से डिविजिबल होगा। मतलब कि ये जो नंबर है हमारा वो क्या है, ये जो नंबर है वो हमारा 8 से डिविजिबल है। अब हमें मालूम करना है कि ये जो हमारा नंबर है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या करना है, हमें 364 को हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये हमारा 364 अगर 8 से डिवाइड होगा तो ये सारे नंबर हमारा 8 से डिवाइड होंगे। तो क्या करेंगे, हम 364 को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। ये जो है हमारा 4 बार में कितना आ जाएगा, 4 बार में जो है हमारा वो 32 आ जाएगा। तो 3 में से 3 जाएगा तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 4 बचेगा और ये जो 4 है हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये 44 को 8 से डिवाइड करना है। तो 5 बार में हमारा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर 4 बच रहा है, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर 4 बच रहा है। मतलब कि ये जो नंबर है हमारा वो, इसका लास्ट 3 डिजिट जो है हमारा वो 8 से डिविजिबल नहीं है। मतलब कि ये नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि यहाँ पे एक नंबर है हमारा, अब हमें बताना है कि ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पे आप इसको 8 से डिवाइड करके देखिएगा तो आपको ये जो नंबर है हमारा वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब कि ये जो नंबर है हमारा वो डिविजिबल नहीं है 8 से। तो चलिए अब हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सॉरी 9, अगर हमारे पास जो भी नंबर है उसका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो हमारा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा सेम है। 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या करना है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल में हमें करना है कि इन तीनों को ऐड करना है। मतलब कि जो भी हमारा नंबर दिया गया है उसके डिजिट को ऐड करेंगे। अगर हमारा वो डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है, मतलब कि वो हमारा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। और 3 में भी हमें सेम चीज़ करना रहता है। 3 में भी हमें क्या करना रहता है, जो भी हमारा नंबर है उसके डिजिट को ऐड करते हैं, जो सम आता है वो हमारा 3 से डिविजिबल है तो वो हमारा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करते हैं। तो 7 + 2 + 9, अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 18। तो आप देखिएगा कि 18 जो है हमारा वो 9 से 2 बार में डिविजिबल है। मतलब कि ये जो नंबर है हमारा वो 9 से डिविजिबल है। अब चलिए अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे 3 + 6 + 9, अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो 6 3 9, तो ये भी जो है हमारा वो 18 ही आएगा। तो ये भी हमारा नंबर क्या है, ये भी नंबर जो है हमारा वो 9 से डिविजिबल है। अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए 3 + 6 + 1, अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 10। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो 10 है हमारा वो क्या है, ये हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। क्या है, ये हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो नंबर भी है हमारा वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब कि अगर इस नंबर का डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर है हमारा वो 9 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं है तो वो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, अब हम इसको करके देख लेते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर है वो हमारा 9 से डिविजिबल है।
तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर आप इन सबके डिजिट के सम को ऐड कीजिएगा, मतलब कि ये जो नंबर है उसके डिजिट को ऐड कीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, इसको आप ऐड कीजिएगा तो आपको मिलने वाला है 13। अब आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे 17 मिलेगा, और इसके डिजिट को ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, और इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको 12 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मालूम करना है कि कौन सा हमारा नंबर है वो हमारा 9 से डिविजिबल है। तो 13 जो है हमारा वो 9 से डिविजिबल नहीं है, 17 भी हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये जो नंबर है हमारा वो क्या है, ये हमारा 9 से डिविजिबल है, क्योंकि ये जो 18 है वो 9 को 2 बार में भाग लग जाता है। तो ये जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा, मतलब सी जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। वहीं पे ये जो डी भी जो है हमारा वो नहीं आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड 9। हमें बताना है कि कौन सा नंबर है जो हमारा 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ देखना पड़ेगा, 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल और 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल। तो हमें क्या बताना है कि कौन सा नंबर हमारा 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है। तो ये जो पहला वाला नंबर है वो हमारा 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसका भी लास्ट डिजिट 5 है, और इसका जो लास्ट डिजिट है हमारा वो 9 है। तो ये तो हमारा सबसे रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सबसे रॉन्ग आंसर क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम करना है कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा एक से नहीं है, अब ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे चेक करते हैं, तो हम सारे डिजिट के जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद वो हमारा नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो हमारा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिए क्या क्या करेंगे, हम इसके डिजिट को ऐड करेंगे, तो 5 प्लस 5 प्लस 8, तो ये जो है हमारा 18 आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो हमारा नंबर है ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर क्यों हो जाएगा, तो ये जो है हमारा वो 5 से भी डिविजिबल है। 5 से क्यों डिविजिबल है, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट देख रहे हैं वो हमारा क्या है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारा 5 है, मतलब कि ये हमारा नंबर 5 से डिविजिबल है। और ये हमारा 9 से भी डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि इसके जो डिजिट का सम है वो हमारा 9 से डिविजिबल है, मतलब कि ये जो नंबर है हमारा वो डिविजिबल होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर जो है हमारा वो ए हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ द नंबर इंड विथ जीरो, अगर कोई हमारा नंबर जीरो से इंड हो रहा है, मतलब कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारा जीरो है, तो वो हमारा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। जैसे में यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है हमारा वो 10 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारा क्या है, जीरो है, तो ये भी हमारा डिविजिबल होगा। ये भी हमारा डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारा क्या है, जीरो है। और ये जो है हमारा वो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है हमारा वो 9 है, क्योंकि हमें क्या करना रहता है, हमें यहाँ पे करना रहता है कि लास्ट डिजिट जो है हमारा वो हर केस में जीरो होना चाहिए, तभी जो हमारा नंबर है वो 10 से डिविजिबल होगा। अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल में भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, व्हेन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस आर इक्वल और डिफर बाय अ नंबर डिविजिबल बाय 11। मतलब कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया है, उसके ऑड डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम हमारा वो हमारा या 11 से डिविजिबल होगा या 11 से हमारा डिफर होगा, तो वो हमारा क्या नंबर होगा, वो हमारा 11 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है ये नंबर को। अब हमें क्या करना है, अब हमें मालूम करना है इसका ऑड प्लेस और इवन प्लेस। तो ये हमारा हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां। अब हमें क्या करना है, इसके ऑड प्लेस और इवन प्लेस को क्या करना है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि हमको माइनस करना है। और अगर हमारा माइनस करने के बाद जो भी हमारा डिफरेंस आया वो हमारा 11 है या 11 का डिविजिबल है, तो वो हमारा नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑड डिजिट को ऐड करते हैं, ऑड डिजिट को ऐड करते हैं। तो ऑड में हमारा 9 हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर हमारा 5 हो जाएगा। सॉरी, ये 5 हमारा क्यों हो जाएगा, 9 क्यों हो जाएगा, तो देखिए पीछे से हम क्या करते हैं, ये हमारा 9 जो है पहला स्थान पे है, 5 जो दूसरा पे है, तीसरा पे, 0 हमारा फोर्थ प्लेस पे है, 5 जो है हमारा फिफ्थ प्लेस पे है। तो ये जो है हमारा 1 क्या है, 1 हमारा, और ये जो 9 देख रहे हैं वो हमारा ऑड प्लेस पे है, और ये जो 2 भी हमारा ऑड प्लेस पे है और 5 भी हमारा ऑड प्लेस पे है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 16, यानी कि 16 मिलेगा आपको। अब हम इवन प्लेस वाले को ऐड करते हैं, इवन वाले को हम ऐड करते हैं। तो इवन में हमारा क्या आ जाएगा, 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा वो 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो कैसे, देखें 16 में से 5 जाएगा, मतलब कि ऑड प्लेस में से हम इवन प्लेस को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 11 हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस देख रहे हैं वो हमारा क्या है,
वो हमारा 11 से डिविजिबल है, मतलब कि ये जो नंबर है हमारा वो भी 11 से डिविजिबल होगा। मतलब कि जो भी हमारा ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम हमें सबसे पहले निकालना है, और ऑड प्लेस के डिजिट के सम में से हम क्या करेंगे, इवन प्लेस के डिजिट को सम को माइनस कर देते हैं। अगर वो हमारे 11 से डिविजिबल है मतलब कि वो हमारा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब हम दूसरा को चेक करते हैं, ये जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है उसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, नंबर को लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका अब हम प्लेस निकाल देते हैं कि कौन कौन सा प्लेस पे। तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्लेस पे। अब हम क्या करेंगे, ऑड प्लेस वाले को ऐड करेंगे। तो ऑड पे क्या है हमारा 9 है, फिर हमारा 2 है, और फिर यहाँ पे हमारा क्या है 5 है। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा। और इवन प्लेस पे क्या है, इवन प्लेस पे हमारा 5 है। 5 के सॉरी 5 नहीं होगा, ये मैं गलती बोल दिया। देखिए इवन पे क्या है हमारा 5 है, और फिर हमारा क्या है यहाँ पे इवन पे हमारा 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑड ऑड प्लेस के सम में से हम इवन प्लेस के सम को माइनस कर देंगे। तो 16 में से हमारा 6 जाएगा तो 10 हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा डिविजिबल नहीं है। मतलब कि हमें क्या करना रहता है, ऑड प्लेस के डिजिट में से इवन प्लेस के डिजिट को माइनस करना पड़ता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 12 का डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये जो 12 का डिविजिबिलिटी रूल है वो हमारा लास्ट सेकेंड डिविजिबिलिटी रूल है। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या बोलता है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 3। अगर कोई नंबर हमारा 4 और 3 से डिविजिबल है मतलब कि वो हमारा नंबर 12 से डिविजिबल होगा। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए सबसे पहले हमें क्या नोट करना पड़ता है, हमें नोट करना पड़ता है कि ये जो नंबर है हमारा वो 3 से भी डिविजिबल है, और ये जो नंबर है हमारा 4 से भी डिविजिबल हो। तब जो ये जो नंबर है हमारा वो 12 से डिविजिबल होगा। तो हमें चेक करके बताना है कि ये जो नंबर है हमारा वो डिविजिबल है कि नहीं 12। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तीनों नंबर का हम क्या क्या करते हैं, देख लेते हैं कि ये हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करते थे, सारे डिजिट के सारे डिजिट को ऐड कर देते हैं। अगर उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो हमारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो हम कह रहे हैं 1 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 2 जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, ये जो है हमारा वो 12 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। तो इसको आप अगर आप 3 प्लस 3 ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा, यहाँ पे भी 12 मिलेगा, और इसको ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 6। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो हमारा नंबर है, ये जो नंबर है हमारा वो 3 से डिविजिबल है, मतलब कि एक क्राइटेरिया इसके लिए पूरा हो गया। ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है, एक क्राइटेरिया हमारा पूरा हो रहा है, और ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है, मतलब कि एक क्राइटेरिया हमारा पूरा हो रहा है। अब हमें देखना है कि क्या ये जो नंबर है हमारा वो 4 से डिविजिबल है। तो हम क्या क्या देखते हैं, हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। अगर 4 से डिविजिबल होगा तो वो जो हमारा नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 92। तो 92 जो है हमारा वो 4 से डिविजिबल है। क्या है, 92 जो है हमारा वो 4 से डिविजिबल है। तो ये क्राइटेरिया भी हमारा पूरा हो गया, और ये क्राइटेरिया भी पूरा हो गया, मतलब कि ये जो नंबर है हमारा वो 12 से डिविजिबल है। दोनों क्राइटेरिया हमारा पूरा होना चाहिए। अगर एक क्राइटेरिया हमारा पूरा नहीं हो रहा है मतलब कि ये हमारा नंबर 12 से डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे है इसका लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा वो कितना है, लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा वो 33 है, और इसका लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा वो 12 है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो 33 है वो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि एक क्राइटेरिया हमारा पूरा नहीं हो रहा है। और इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो हमारा 12 है, मतलब कि ये जो है हमारा 3 से डिविजिबल है। तो एक क्राइटेरिया हमारा पूरा हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, मतलब कि हमें क्या करना रहता है, हमें दोनों क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। तो ये जो नंबर है हमारा वो डिविजिबल नहीं होगा। क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा 12 से। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या करना रहता है, अब हमें इसको देखना है कि ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर वो हमारा डिविजिबल है कि नहीं। तो ये 3 से डिविजिबल है, मतलब कि एक क्राइटेरिया हमारा पूरा हो रहा है। अब हमें देखना है कि 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट 2 डिजिट जो है 12, और ये जो 12 है हमारा वो 4 से डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है हमारा वो डिविजिबल है, मतलब कि हमें दोनों क्राइटेरिया देखना रहता है कि ये जो नंबर है हमारा वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो नंबर है हमारा 4 से ही भी डिविजिबल होना चाहिए। दोनों क्राइटेरिया हमें देखना पड़ता है। अब यहाँ पे 25 है, और ये अब हमें देखना है कि 25 से कौन सा नंबर हमारा डिविजिबल होगा। तो बस ये जो है हमारा वो लास्ट है, ये जो है हमारा वो लास्ट है। तो 25 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 25, अगर कोई हमारा नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा वो 2 से डिविजिबल है, मतलब कि वो हमारा नंबर डिविजिबल होगा। और 25 का जो डिविजिबिलिटी रूल है हमारा वो एक तरह से 4 के जैसा ही है। क्या है, 4 के जैसा ही है। क्यों, क्योंकि 4 में भी हमें क्या करना रहता है, लास्ट 2 डिजिट को देखना रहता है। और मैं आपको बता दूं कि 8 में हमें क्या देखना रहता है, लास्ट 3 डिजिट हमें देखना रहता है। तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ। अब हमें बताना कि ये जो नंबर है तीनों हमारा वो डिविजिबल है कि नहीं। 25 से हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, इसका भी लास्ट 2 डिजिट, इसका भी लास्ट 2 डिजिट, और इसका भी लास्ट 2 डिजिट। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है हमारा
75 ये हमारा 25 से डिविजिबल है, मतलब कि ये जो नंबर है वो भी हमारा डिविजिबल होगा, और 50 जो है हमारा वो भी 25 से डिविजिबल है, मतलब कि पूरा नंबर डिविजिबल होगा। और एक है हमारा 92, तो 92 जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा डिविजिबल नहीं है 25 से, तो ये जो नंबर है हमारा वो डिविजिबल नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यहाँ पे एक हमारा नंबर है 1365 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25। अब हमारा क्वेश्चन है कि एक हमारा पास नंबर है, ये जो हमारा नंबर है 1365 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब कि क्या हम घटाएं ताकि ये जो हमारा नंबर है वो 25 से डिविजिबल हो जाए। तो 25 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना रहता है कि लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा वो 25 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें क्या माइनस करेंगे ताकि ये जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल हो जाए 25 से। तो यहाँ पे देखिएगा कि 65 से पीछे कौन सा नंबर है हमारा, वो हमारा 25 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे सॉरी लास्ट 2 डिजिट हमें देखना है। तो अगर यहाँ पे देखिए 65 है, तो 65 में से हमें देखना है कि 65 से पीछे कौन सा नंबर है हमारा वो 25 से डिविजिबल है। तो देखिएगा कि वो हमारा क्या है, वो हमारा 50 है। तो हमें क्या करना है, हमें इस 65 में से हम क्या माइनस करें ताकि हमारा 50 आ जाए, ताकि ये जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, अगर इसमें से हम 15 माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 5 में से 0 हो जाएगा, और ये जो है हमारा वो 5 बचेगा, 3 की जगह 3। और अब यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा नंबर आया है, ये जो नंबर है हमारा वो क्या है, ये हमारा नंबर डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, तो ये हमारा 25 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा वो क्या है 25 से डिविजिबल है। तो ये जो हमारा 15 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको आसान भाषा में बता दूं कि अगर आपको नहीं आएगा तो आप माइनस करके देख लीजिएगा सारे ऑप्शन, और जो लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा वो अगर 25 से डिविजिबल है तो वो हमारा डिविजिबल होगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी हमारा 25 से ही रिलेटेड है। तो हमारा क्वेश्चन है कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 25 बोथ, हमें बताना है कि कौन सा नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, 5 और 25 दोनों से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि 5 से हमारा कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका लास्ट डिजिट है जो है हमारा वो 0 है, मतलब कि ये हमारा 5 से डिविजिबल है। इसका लास्ट डिजिट हमारा 5 है, मतलब कि ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है। इसका लास्ट डिजिट जो है हमारा वो 7 है, मतलब कि ये जो है हमारा वो सबसे रॉन्ग आंसर हो जाएगा, मतलब कि इस ऑप्शन पे हमें ध्यान ही नहीं देना। और ये भी हमारा डिविजिबल है, किससे, ये जो नंबर है हमारा वो डिविजिबल है 5 से। तो 5 का क्राइटेरिया हमने देखा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है हमारा वो सबसे गलत हो चुका। अब हमें 25 से डिविजिबल है कि नहीं वो हमें देखना है। तो इसका लास्ट 2 डिजिट हम देखते हैं 25 से, अगर लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा 25 से डिविजिबल है, मतलब कि वो हमारा नंबर डिविजिबल होगा। तो इसका क्या है 70 है, इसका 25 है, और इसका 15 है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो 70 है वो हमारा 25 से डिविजिबल नहीं है, और साथ ही साथ ये 15 भी हमारा 25 से डिविजिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया, ये ऑप्शन कट गया, और ये डी ऑप्शन कट गया। तो ये जो बी जो है हमारा वो सही है, क्यों, क्योंकि इसका जो लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा वो 25 है, 25 को अगर आप 25 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 1 बार में ये जो है हमारा वो कट जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन है कि इफ अ नंबर, यहाँ पे एक नंबर आप देख सकते हैं, इज डिविजिबल बाय 90 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, मतलब कि हमें बताना है कि अगर ये जो नंबर है हमारा वो 90 से डिविजिबल है, 90 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो मैं आपको बताया कि अभी मैं आपको कहाँ तक पढ़ाया हूँ, मैं जो हूँ अभी आपको 25 तक का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा वो 90 का पूछ रहा है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता कि अगर कोई जो हमारा नंबर है वो 6 से डिविजिबल है, तो वो हमारा नंबर कौन कौन सा नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कि अगर कोई हमारा नंबर 6 से डिविजिबल होता था तो वो हमारा नंबर कौन कौन सा नंबर से डिविजिबल होना चाहिए था। तो वो हमारा 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए था, और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए था। वहीं पे मैं आपको बताया था कि अगर कोई जो हमारा नंबर है, अगर वो हमारा नंबर 12 से डिविजिबल है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सा क्राइटेरिया चेक करना पड़ता था। हमें देखना रहता था कि वो जो हमारा नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 और 3 हमारा क्या है, 2 और 3 जो है हमारा वो 6 का क्या है, ये जो है हमारा वो 6 का फैक्टर है एक तरह से। और ये जो है हमारा ये 12 जो है हमारा 12 का फैक्टर, 3 और 4 हमारा क्या है 12 का फैक्टर है। अब आप इन दोनों को इस
इन दोनों फैक्टर को आप गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा, और इनको आप गुना कीजिएगा तो आपको क्या क्या मिलेगा, आप इसको गुना कीजिएगा तो आपको 12 ही मिलेगा। तो उसी तरह ये क्वेश्चन भी हमारा सेम इसी क्राइटेरिया पे बनने वाला है। तो अब हमें देखना है कि 90 का डिविजिबिलिटी रूल हम खुद से निकालेंगे और इस क्वेश्चन पे बेस्ड निकालेंगे। तो ये जो है हमारा वो 90 तो 90 का हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 90 का फैक्टर जो है हमारा वो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नंबर 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको 90 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कोई हमारा नंबर 90 से डिविजिबल है, 90 से डिविजिबल है तो वो हमारा नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और साथ ही साथ वो नंबर जो है हमारा वो 10 से भी डिविजिबल होगा। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 573XY। अब मैं आपको बताया था कि सबसे पहले ये जो नंबर है हमारा वो 90 से डिविजिबल होने के लिए वो हमारा नंबर 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हमें इस नंबर को 10 से डिविजिबल बनाना है तो लास्ट डिजिट पे हमें क्या रखना पड़ेगा, ये जो डिजिट देख रहे हैं इसके जगह पे 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताया था कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर लास्ट डिजिट जो है हमारा वो 0 होगा तो वो हमारा नंबर 10 से क्या होगा, वो हमारा नंबर डिविजिबल होगा। तो ये y के जगह हम क्या रखेंगे, y के जगह हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं y के जगह 0 रख के बता देता हूँ। तो 573x और y के जगह हम 0 रखें, क्योंकि ये जो नंबर है हमारा 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो जिसके लास्ट में 0 रहता है वो हमारा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो हम 0 रख दिए, तो ये हमारा नया नंबर आ गया। अब हमें चेक करना है कि इसको हमें 9 से भी डिविजिबल बनाना है। तो 9 से डिविजिबल बनाने के लिए हम क्या करते थे, सेम रूल था 3 और 9 का। मैं आपको बताया था कि इनके जो भी डिजिट है उनका सम जो है हमारा वो 9 से डिविजिबल होगा, तो ये जो नंबर है हमारा वो डिविजिबल होगा। तो हम इनके डिजिट को ऐड करते थे, 5 + 7 + 3 + 0, क्योंकि 0 जो है y के जगह पे हमारा 0 आया, 0 + x। अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 7 3 10 5 15 15 जोड़ x। अब हमें क्या करना है, इसको 9 से डिविजिबल बनाना है। 9 से डिविजिबल बनाना है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हम यहाँ पे 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, हम 3 पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 + 3 जो है हमारा वो 18 हो गया, और ये जो नंबर है हमारा वो आ चुका है। क्या है, ये जो नंबर है हमारा वो डिविजिबल होगा। तो तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें x मिला 0। x हमें 0 क्यों मिला, मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि हमें चेक करना था कि ये जो नंबर है हमारा वो 90 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 90 से डिविजिबल होने के लिए वो हमारा नंबर 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए था, और साथ ही साथ वो हमारा 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए था। तो 10 से डिविजिबल होने के लिए उसका कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट पे जो है हमारा वो 0 होना चाहिए था। तो हम क्या किए, y के जगह 0 रख दिए। सॉरी, यहाँ पे मैं x लिख दिया, तो y के जगह हम 0 रख दिए। और तो एक क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया। तो दूसरा क्राइटेरिया हमें चेक करना था। तो दूसरा क्राइटेरिया हम चेक किए 9 से डिविजिबल होने के लिए। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या करना था, इसका जो भी हमारा नंबर था उसका डिजिट का जो सम है वो हमारा 9 से डिविजिबल आना चाहिए था। क्या 9 से डिविजिबल आना चाहिए था। तो हमने देखा कि हमारा 15 आ रहा है, मतलब कि सारे डिजिट को ऐड किए तो 15 आया। तो हमें यहाँ पे हमें क्या पुट करना था, हमें कोई एक ऐसा नंबर पुट करना था जो हमारा इसके करीब आ जाए, मतलब कि 9 के डिविजिबल हो जाए। तो हम 3 रख दिए। तो हमारा y कितना आ गया, y जो है हमारा वो 0 आ गया, और x जो हमारा 3। तो हमसे क्या पूछ रहा है, x + y। तो x + y हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 0 जो हमारा 3। तो हम क्या करेंगे, 3 में टिक मार देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को तोड़ के बनाइएगा, थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिएगा अगर इस क्वेश्चन को, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिजिटलिटी रूल टॉपिक खत्म हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे।